तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं अच्छे से? आज हम केस स्टडी करेंगे चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जहां पे हमें नंबर्स ऐसे दिए होते हैं कि डिफरेंस जो दो लगातार नंबरों का होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, फिक्स रहता है। तो हम जो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। और सीक्वेंस क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने ये नंबर लिया यहाँ पर 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, तो ये एपी तो नहीं है, क्योंकि ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो यहाँ जब मैं इनका डिफरेंस देख रही हूँ तो डिफरेंस क्या आ रहा है? ये 2 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, तो सेम तो नहीं है। लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर बार 2 की पावर एक नंबर से बढ़ जाती है। तो हम कह रहे हैं ऐसों को सीक्वेंस। लेकिन ऐसा वाला सीक्वेंस जिसमें कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहे, तो हम कहते हैं कि वो एपी बना रहा है। जैसे ये सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया, 2 और 4 के बीच का गैप आ गया 2, 6 और 4 के बीच का गैप आ गया 2, 8 और 6 के बीच का गैप आ गया 2, 10 और 8 के बीच का गैप आ गया 2, तो हर जगह पे फिक्स है ना। तो ये एपी कहलाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का इस एपी में क्या कह रहा है ये, कि इसमें बोल रहा है कि एक बच्चा है जो पहाड़ पे, हिल पे चढ़ रहा है, और वो कवर करता है 20 मीटर पहले मिनट में, फिर 18 मीटर दूसरे मिनट में, 16 मीटर तीसरे मिनट में, और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट जब बोल रहा है कि 20 मिनट कर रहा है, उसके बाद 18 मिनट कर रहा है, उसके बाद 16 मीटर चढ़ रहा है, सॉरी, तो 20 मीटर पहले मिनट में, 18 मीटर दूसरे मिनट में, 16 मीटर तीसरे मिनट में, तो ऐसे चढ़ता जा रहा है बच्चा। ठीक है, अब ये बोल रहा है, हमें दिख रहा है ये कि एपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि 18 - 20 जब मैं कहती हूँ तो -2 का गैप आ रहा है, 16 और 18 के बीच में देख रही हूँ तो -2 आ रहा है। -2 नंबर के फॉर्म में है ना, क्योंकि हम हमेशा जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एपी में तो हमेशा A2 - A1 करते हैं, A1 - A2 नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि ये डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसलिए डिस्टेंस मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एपी बना रहा है ना। 18 - 20, तो ये हो गया -2। अगर मैंने A3 - A2 बोला तो ये हो गया 16 - 18, फिर से -2, तो सेम आ रहा है ना, तो ये एपी बना रहा है। अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, what will be the difference of the distance covered by the child in 4th minute and 5th minute? अब पहले मिनट में तो ये रहा इसका डिस्टेंस जो इसने 20 मीटर कवर किया था। दूसरे मिनट में जो हमने फर्स्ट मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 20 मीटर्स का। सेकेंड मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया था? उसने किया था 18 मीटर्स। तो ये जो हो गया 20 मीटर, ये A1 हो गया, 18 मीटर A2 हो गया, और वैसे ही जाता गया है ना, A3 A4 A5। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 4th एंड 5th मिनट, तो फोर्थ और फिफ्थ लगातार आएंगे ना, जैसे A1 आया, A2 आया, वैसे ही A3 आएगा, फिर A4 आएगा, फिर A5 आएगा। तो ये दो लगातार टर्म्स है ना, A4 और A5, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? -2। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस। इस वर्ड पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस बोल रहा है। डिस्टेंस कभी ना नेगेटिव नहीं होता, तो हम बोलेंगे 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, 2 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। यूनिट हमें यहाँ दी हुई है मीटर्स में, तो कहेंगे हम सीधा सीधा कि ये 2 मीटर का डिफरेंस है हमारे पास। यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी माइनस साइन मत लगाना, क्योंकि डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। अब हम आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द चाइल्ड इन 10th मिनट? तो 10th मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? तो हम AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। AN का फॉर्मूला मुझे पता है, वो होता है A1 + N - 1 D।
तो n की जगह पे 10 लिख लेते हैं। तो a1 प्लस 10 - 1 9d। तो a1 क्या हो गया मेरे पास, a1 हो गया 20 मीटर, क्योंकि सबसे पहले उसने पहले मिनट में 20 मीटर कवर किया था। और d मेरे पास आ रहा है -2। तो 20 - 18, आंसर आया 2 मीटर्स। 10th मिनट में बच्चा चढ़ जाएगा 2 मीटर। तो 10th मिनट में अगर 2 मीटर चढ़ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, 4th ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे। वो क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड इन 10 मिनट्स। तो देखो हर बार तो 2-2 मिनट कवर कर रहा है, तो जब 10th मिनट में उसने 2 मीटर कवर किया तो 10th मिनट में ही वो हिल के ऊपर पहुंच गया है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड इन 10 मिनट्स नहीं लिखा होता, खाली सिर्फ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड बोला होता ना, तो भी यही जवाब आता। हमें ये सोचना होता कि हम एन क्या लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि मुझे S10 कैलकुलेट करना है। तो S10 कैलकुलेट करना है। अगर इन्होंने 10 नहीं लिखा होता तो भी मुझे कॉमन सेंस ये लगानी थी, क्योंकि 2-2 मीटर का गैप आ रहा है, तो जब 10वें मिनट में वो 2 मीटर ही चढ़ पाएगा तो 11वें मिनट में तो 0 मीटर ही चढ़ेगा ना, क्योंकि 2-2 का गैप आ गया। तो मतलब कि 10th मिनट में वो टॉप पे पहुंच गया है। तो जब उसने S10 बोला है ना, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2। दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो 2a1 प्लस n-1d वाला होता है, और एक होता है a1 प्लस an वाला। तो a10 तो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ही हुआ है, और हमें a1 पता ही है, तो हम ना ये आसान वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास a1 है 20 मीटर्स, जो फर्स्ट मिनट में कवर किया था, और an की जगह पे है मेरे पास a10। ठीक है, तो A10 मेरे पास यहाँ पे है 2 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10/2, 22, और 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 11 आ गया, तो वो आ गया 110 मीटर्स। 110 मीटर हमारा जवाब आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही जवाब है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। यहाँ भी मार्क कर देते हैं सेकंड ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द 10th मिनट एंड 5th मिनट। 10th मिनट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, 5th मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं a1 प्लस 4d, डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, n-1 नहीं लिखा। आप भी 1 मार्कर में फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। तो ये हो गया 20 प्लस 4 इंटू -2, 20 - 8 मतलब 12। याद रखना जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में आएगा, मतलब वो ऊपर आएगा। यहाँ 10th मिनट पहले लिखा है ना, तो A10 पहले लिखेंगे, 5th मिनट बाद में लिखा है तो हम उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो रेशियो आया मेरे पास A10/A5। A10 हमारे पास आया था 2 मीटर्स, और A5 मेरे पास आया है 12 मीटर्स। तो 2/12 मेरे पास आ गया 1/6। तो 1/6 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिर और ई पार्ट पे। तो ई पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, ई पार्ट ये कह रहा है कि अगर कोई एपी दिया है हमें जिसका कि कॉमन डिफरेंस 5 है, तो उस एपी का A18 और A13 टर्म का डिफरेंस ये क्या है, क्या होगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 5 का ही गैप है, 5 है तो डायरेक्टली 5 लिख देंगे। ऐसे मत करिएगा, आप हमेशा कैलकुलेट कर लेना। तो A18 माइनस A13, A18 हो गया मेरे पास A1 प्लस 17D, और A13 हो गया मेरे पास A1 प्लस 12D। ठीक है, ये माइनस साइन के बाद जब हम ब्रैकेट लगाते हैं और उसका जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास A1 और A1 कट जाएगा, 17 - 12 मेरे पास आएगा 5D। और D क्या बोला है इन्होंने, D यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है 5, तो हम वही D की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। 5 × 5 25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है।
तो एपी में आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये याद रखना, जब भी आर डी लिखा हो, एन डी लिखा हो, ये टी एच लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टी एच लिखा है, या एन डी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे बोला हो, तो इसका मतलब है कि हमेशा ए एन पूछ रहा है। तो आपने ऐसे ही एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और चैप्टर की केस स्टडी के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।